जाहिद बशीर, यस। अब आपका जो फीडबैक है ना, यस सर। देखिए आपके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 66 यस। आउट ऑफ 80। बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप। और आपका इंटरव्यू थैंक यू भी सर। बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बस दो छोटी जो जगहें हैं उस पे आप वर्कआउट करना। बाकी आपका बहुत बेहतरीन इंटरव्यू है। मैं पहले आपको थैंक यू बता दूंगा सर। जो दो जगहें हैं जहां पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना है। सबसे पहला आपका ना हैंड मूवमेंट्स, देखो आप कभी ऐसे रहे, कभी आप ऐसे यस। नीचे रहे, और कभी जो ही मैंने आपको बोला, क्योंकि आप टीचर भी हैं प्राइवेट स्कूल में, तो आप सिखाइए कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। तो आपने आंसर देते वक्त ना आपने ऐसे हैंड्स दिखाए। अच्छा, वो आपने बराबर जब तक आपने आंसर दिया, आपने तीन टेक्निक्स अगर सिखाई टाइपिंग की, दो चार बातें जो ही आपने बोली, तो आप ऐसे से करते गए। तो आपको यस पहला सर। पॉइंट है ना, हाथों पे कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, बस मुझे ये यस सबसे सर। बड़ी चीज लगी आपकी। क्योंकि आप जो ही मैंने आपको बोला कोई सवाल, तो आप ऐसे बैठे, फिर थोड़ी देर बाद किसी और आंसर, किसी सवाल का जवाब आपने ऐसे दिया, ऐसे बैठे, और टाइपिंग के बारे में जो ही पूछा तो आप ऐसे करने लगे, और आप कंटिन्यूअसली ऐसे करने लगे। ठीक है। ऑलराइट तो सर। हैंड मूवमेंट्स मुझे लगा कि उन पे थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा ठीक है। अगर आप किसी जगह आंसर देते और आंसर करते करते थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स होता है, मतलब थोड़ा सा चलेगा। लेकिन इंटरव्यूअर का कंसंट्रेशन उस पे नहीं जाना चाहिए कि आप हाथ ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे करो। तो हाथों पे कंसंट्रेशन, जो पैनल ले रहा है ना इंटरव्यू, उनका कंसंट्रेशन इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पहला ये मुझे लगा। दूसरा मुझे अच्छा, लगा, आई विल वर्क ऑन दिस। हाँ, हाँ, इस पे आप काम कर लीजिए। दूसरा मुझे लगा आप बहुत कभी कभी फास्ट बोल रहे हो, लेकिन क्लियर नहीं बोल रहे हो आप, मतलब जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो, क्लियर नहीं था, कॉन्फिडेंस कम था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में 3 पॉइंट बताइए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 3 पॉइंट बताइए, और आपके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में 3 पॉइंट बताइए। तो आप जो ही जवाब दे रहे थे, और ओवरऑल इंटरव्यू में ही आपने ऐसे जवाब दिया, आप बहुत फास्ट चले, लेकिन वर्ड्स अनक्लियर रहे, और ऑडिबल भी कम थे। जैसे मैं एग्जांपल फिर से दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे आप जवाब दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 34 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। ऐसे जवाब दे रहे थे, मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे यस मैं सर। एग्जांपल, यस। आपको ऐसे बोलना है, जो भी बोलना है उसको कॉन्फिडेंस से बोलना है, और ऑडिबल होने चाहिए आप, और तेज नहीं बोलना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 33 जजेस एंड वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे आप बोलिए। ठीक है। यस सर। बाकी यस सर। ये दो थोड़े से मुझे लगा इस पे काम करना, बाकी आपके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज, और हाँ, और एक बात मुझे अच्छी लगी आपकी, जो ही आपने, चूंकि आपने कंप्यूटर में किया है, तो मैंने आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद ही मैंने आपको ना कोड टर्मिनोलॉजी भी डिफिकल्ट पूछी। मैंने सिर्फ इसलिए डिफिकल्ट बहुत ज्यादा पूछा कि मुझे देखना था आप ये अंडर प्रेशर कैसे रहेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह, यस। 5 बार भी शायद आपने मना किया, सॉरी आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। नहीं बात नहीं, तो बहुत बार थैंक यू। क्या होता है कि बच्चा ना अंडर प्रेशर आके ना पता नहीं क्या करने लगता है। वो ना वो चेहरे पे दिखता है उसका। लेकिन आपका नहीं दिखा, आपने कॉन्फिडेंटली 5 बार बोला कि सर मुझे नहीं पता, और कोई बात नहीं, आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो आपने दिखा, मतलब वो अच्छा लगा हमें। आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा थैंक है यू ये सर। लगा, और आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। जैसे थैंक सवाल यू। था कि विजिटर कोई आएगा विजिट करने, और वो जज के पास जाना चाहता है विदाउट अपॉइंटमेंट, आप क्या करेंगे? आपने बहुत अच्छी तरह बोला, मैं पहले पोलाइट रहूंगा, और फिर प्रॉपर चैनल से गाइड करूंगा, और अगर कुछ ना रहा, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा था, तो फिर सिक्योरिटी को बुलाएंगे। तो आपका जो है ना ओवरऑल माइंड सेट, वो बहुत ज्यादा क्लियर है। और आपका ये भी आंसर बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए फेवर जो है ना वो करप्शन के बराबर है। तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सर। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे ना, उनको आपने बहुत बहुत बेहतरीन जवाब दिया। जैसे मैंने बोला, आपका टाइपिंग का अगर काम है तो टाइपिंग एरर होता है, लेकिन उस पे साइन वाइन चले जाते हैं, ऑर्डर पास होता है। फिर आपको नजर पड़ता है मेरी यस सर। टाइपिंग में एरर है, तो क्या आप करेंगे?
तो आपने बोला नहीं, मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक भी बड़ा कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो यस आप सर। बहुत बेहतरीन आपका इंटरव्यू जाने वाला है। मुझे थोड़ी सी छोटी सी दो जो इंशाल्लाह। बातें लगी वो मैंने बता दी। पहला, क्या आपके हैंड मूवमेंट्स ऐसे यस जा सर। रहे थे, ऐसे जा रहे यस थे, सर ऐसे सर। जा रहे थे, और ऐसे जा रहे थे। दूसरा, आप बोलिए, लाउड बोलिए, डरना किससे है? आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, डरना किसी से नहीं है। आपकी नॉलेज भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका विजन पूरा क्लियर है, मतलब हर मामले में आप फिट हो। तो डरना किससे है? आप कॉन्फिडेंटली बोलो। और जो ही आप इंग्लिश में, पूरा इंटरव्यू आपने इंग्लिश में दे दिया, लेकिन आप इंग्लिश बहुत तेज बोल रहे थे, आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी आप कर रहे थे, और वो ना वो ऐसे ही, सर माय नेम इज दिस, अच्छी तरह बोलो माय नेम इज दिस, मतलब लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए ये बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है। बाकी बेस्ट था। सर वैसे। आपके यस मार्क्स सर। इंटरव्यू यस। में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू सर। आई जस्ट एनरोल्ड इन दिस इंटरव्यू सर, सो दैट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई डोंट नो एबी इवन एबीसी ऑफ दिस इंटरव्यू, सो आई थॉट आई विल रिफाइन माई सेल्फ थ्रू दिस इंटरव्यू, दैट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस इंटरव्यू सर। इंशाल्लाह यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। इंटरव्यू वाइज भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। थैंक यू जो सर। छोटी सी दो चीजें मुझे लगी ना, वो मैंने बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन दो 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 पॉइंट्स की वजह से आपकी अगर दो पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा मैटर करता है दो पॉइंट भी। ठीक है। यस सर। बाकी ऑफ आपका कोर्स। योर ओवरऑल इंटरव्यू वाज वेरी नाइस। ये थैंक यू सो मच सर। छोटी सी जगहें हैं दो, वो आप वर्कआउट कर लेना। बाकी फिर भी सर। फिर भी फिर भी 20 में से आपका फिर भी ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज सर फर्दर सर। ये जो पिच का था सर, वहाँ पे स्कूल में ये लेक्चर दे के बहुत हो जाता है सर, आज भी उसकी आपका जो लेक्चर आवाज था? पे असर पड़ता। 7 क्लासेस देने पड़ 7 क्लासेस आज देने पड़ते हैं। आज भी था। यस यस। यस सर। लेकिन वहां पे ना बोर्ड जो है ना, वो मेंबर्स थोड़े दूर ही होंगे। तो जितना अभी यस आप सर। दूर है ना, हो सकता यस है सर। इससे दूर ही वहां पे हो। अगर आपको लगा ना इससे भी ज्यादा यस दूर हूं, सर। तो याद रखना ये मैटर करेगा बहुत ज्यादा। और शायद सर वहाँ उधर पे। उधर यस। शायद उधर दूर ही होगा, तो कोशिश करना लाउड ही होना, ऑडिबल यस। होने चाहिए आप। ऐसे जोर यस नहीं लगना चाहिए इंटरव्यूअर पे कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसे जोर नहीं लगना चाहिए उनको। उनको मजा नहीं आएगा। यस सर। ये इंटरव्यू होता है जितना उनको मजा आ जाए बस। बाकी आप हर जगह बेस्ट है, हर जगह बेस्ट है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर ओके, कुछ बोलना चाहते द हैं लास्ट में बिगेस्ट आप? सर द बिगेस्ट यस सर सर द बिगेस्ट privilege was to meet Afaq sir live on in this interview or call सर। शुक्रिया, क्योंकि जो शुक्रिया, मैंने आपसे शुक्रिया, बहुत पढ़ा है उसके लिए भी शुक्रिया सर। शुक्रिया। इंशाल्लाह आफ्टर दिस इंशाल्लाह आई विल मीट यू सर, इंशाल्लाह रहमान। इंशाल्लाह किसी आपकी दिन सिलेक्शन इंशाल्लाह के आपसे मिलेंगे बाद, इंशाल्लाह रहमान। इंशाल्लाह सिलेक्शन रहमान। के बाद हम मिलेंगे। और आप बहुत सारे एग्जाम्स इंशाल्लाह में रहमान। पास होके गिरे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का क्वालिफाई करने के बाद सेकंड टाइम किस मार्जिन से आप रहे? सर इट वाज अप्रोक्सीमेटली सर अराउंड 2 सर, आई विल से 2। लेकिन फर्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुए थे। यस सर इट वाज वेरी गुड। तो इंशाल्लाह इस बार बेस्ट होगा, और इंशाल्लाह सिलेक्शन इंशाल्लाह के बाद रहमान। हम मिलेंगे इंशाल्लाह।